तो फिर जाने का नाम नहीं लेते। ऐसे एक बार की कथा आती है। एक पति पत्नी घर में रहा करते, तो एक मेहमान आए। मेहमान ने कहा, जी अजी हम आपको बहुत पहले से जानते हैं, आपके जो नाना ने हमारे नाना और आपके नाना जो है ना बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। अब पति पत्नी ने कहा कि चलो रिश्ता होगा, घर में बिठा लिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो तो चले। 1 महीने बीत गए लेकिन मेहमान जाने का तो नाम नहीं ले रहा। पति पत्नी परेशान कि हमारे खाने को तो मिलता नहीं, इसे कहां से खिलाएंगे। तो पति पत्नी ने मिलकर के विचार किया कि क्यों ना एक काम करते हैं। दोनों ने आपस में विचार किया, कहा कि जब वो मेहमान आएगा ना हम दोनों जो है लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। मैं कह दूंगा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, तू कह देना कि मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। जब घर में भोजन नहीं बनेगा तो मेहमान रुकेगा ही नहीं, मेहमान तो खुद चला जाएगा। तो शाम का समय था, मेहमान घूम टहल करके सामने घर लौट रहा था। अब मेहमान को आता जब पत्नी ने देखा तो चिल्लाया, अजी सुनते हैं वो आ गए। अब दोनों ने अब अपना ड्रामा प्रारंभ किया। कहा कि पति कहता कि मैंने तेरा रोज रोज का ड्रामा देखा, मैं तो तुझसे थक चुका हूँ। पत्नी ने कहा कि मैं भी आपसे परेशान हो चुकी हूँ। पति ने कहा कि आज के बाद मैं तेरे हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अब पत्नी के आंख में आंसू आ गए। पत्नी ने कहा कि आज के बाद मैं बनाने कहाँ जा रही, मैं तो जा रही हूँ मायके। अब ये बात जब मेहमान के कानों में गई तो मेहमान ने सोचा, जब खुद खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो मुझे क्या खिलाएंगे। उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और जाने लगा। अब पत्नी रो रही तो पति ने धीरे से कहा, जी तू सच में रो रही? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पत्नी ने आंसुओं को पूछा, कहा कि अजी मैं भी तो मजाक कर रही थी, मैं भी कोई सचमुच की थोड़ी रो रही थी। महाराज धीरे से वहां पे मेहमान पहुंचा। मेहमान ने कहा, मैं भी झूठ मूठ के जा रहा था, मैं भी सच में थोड़ी जा रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेहमान तो भगवान के समान होते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसे मेहमान आते हैं जिनसे हमारा कोई नेह नाता भी नहीं, जिनको हम जानते भी नहीं, आकर जब रुकते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते। तो उनके